मध्य प्रदेश भी अछूता नहीं है और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस हिसाब से अवेयरनेस हमारे पूरे प्रदेश में चल रही है उससे निश्चित रूप से सब लोग सरदारपुर में राजस्व विभाग में फैल रहा कोरोना संक्रमण, 2 पटवारियों में कोरोना की भी पुष्टि, संपर्क में आए लोगों के लिए जा रहे हैं सैंपल। नरसिंहपुर में फिल्म अभिनेत्री डॉली शाह ने अपने चाचा और परिजनों पर लगाया आरोप, फर्जीवाड़ा करते हुए पैतृक जमीन हड़पने का आरोप लगाकर उससे की शिकायत। जी, मैं साउथ इंडियन मूवीज करती हूँ, मैं हीरोइन हूँ साउथ इंडिया में। मेरा जो स्क्रीन नेम है वो है डॉली शाह, DOLLYSH डॉली शाह। तो मैंने 4 तेलुगु मूवीज की हैं अभी तक और 1 तमिल मूवी की है और मेरी आगे आने वाली 2 मूवी और आने वाली हैं। पुलिस आरक्षक ने गोली मारकर पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस लाइन के सरकारी आवास में घटना सोमवार देर रात हुई। आरोपी आरक्षक को हिरासत में ले लिया गया है। घटना के पीछे पति पत्नी का आपसी विवाद बताया जा रहा है। कंट्रोल रूम से सूचना प्राप्त हुई थी कि जफरवाली गली गणेशपुरा में गोली चल रही है तो तत्काल हमारे सब इंस्पेक्टर बालकुमार मौके पर पहुंचे तो जानकारी प्राप्त हुई कि एक किसी महिला को गोली मारी गई। जब उसका वेरीफाई किया गया तो मालूम पड़ा वो एक आरक्षक है हमीद, वो बाल आरक्षक के रूप। कोरोना संक्रमण के बढ़ रहे मामले, अदालत की व्यवस्था में किया गया परिवर्तन, कोर्ट परिसर में पक्षकारों के प्रवेश पर लगाई रोक, अनुमति को गैर नहीं दिया जा रहा प्रवेश। हाईकोर्ट से जो हमने अपना घर बंद रखा है कोरोना को देखते हुए, वहाँ पर हमने सब डिस्ट्रिक्ट के लिए एक पत्र जारी किया था। वहाँ के जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्वयं निर्णय ले सकते हैं क्या करना है उसके। कलेक्टर कार्यालय में जन सुनवाई का आयोजन, इसमें कई लोग अपनी समस्याएं और शिकायत को लेकर पहुंचे। किसी ने आवास योजना को लेकर आवेदन किया तो किसी ने घाटों की सफाई को लेकर लगाई गुहार। सर्वप्रथम तो बड़े पुल के पास मनकामनेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में सामुदायिक भवन का निर्माण है, जिसको लेकर हम वंदे मातरम ग्रुप के कार्यकर्ता लोग आए और जन सुनवाई में एक आवेदन दिया। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों पर लगेगा जुर्माना, पुलिस विभाग ने बनाई टीम। जेएन पुलिस का एक जॉइंट अभियान नगर निगम की टीम और 13 काम कर रही है और उसमें चेकिंग के दौरान बेमौसम बारिश बनी किसानों के लिए आफत, सैकड़ों एकड़ में लगी सब्जी, भाजी और गेहूं सहित दलहन तिलहन की फसल बर्बादी। अभी जो असामयिक वर्षा हुई पिछले 1 हफ्ते भी पहले हुई थी, अभी भी हो रही है, तो धान की फसल तो खैर कट गई है, उस पर तो अभी कुछ नहीं, सब हो चुका है उसका। जो हमारी गेहूं की फसल थी, चना की फसल है, जो कीड़ा लगा था, जो कटाई के। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंत्री कवासी लखमा के साथ उनके विभागों, वाणिज्य, कर एवं उद्योग विभाग की बजट तैयारियों को लेकर समीक्षा की। कोरिया में बच्चों के टीकाकरण को लेकर दिखा उत्साह, बूस्टर डोज को लेकर भी टीकाकरण केंद्र पहुंच रहे हैं लोग। वर्तमान में 3 जनवरी से जो हमारे एडोलेसेंट एज ग्रुप के बच्चे हैं उनका भी टीकाकरण जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से किया जा रहा है। हमारे पास लगभग 39,000 बच्चों का टारगेट है। 188 स्कूलों में 31,576 बच्चे गार्डन थाना पुलिस ने एक युवती की शिकायत पर दुष्कर्म का मामला दर्ज किया है। आरोपी उसकी बुआ की बेटी का दोस्त है। युवती ने शिकायत दर्ज कराई है। आरोपी ने एक होटल में उसके साथ दुष्कर्म करने के साथ ही वीडियो भी बनाई। जो घटनाक्रम महिला द्वारा बताया गया है। बीजेपी युवा मोर्चा के नवागत जिला अध्यक्ष योगेंद्र ठाकुर का जबलपुर आगमन। उन्होंने कहा कि मेरी पहली प्राथमिकता बीजेपी की विचारधारा को युवाओं तक पहुंचाना। प्राथमिकता तो वही है, भारतीय जनता पार्टी के विचारों को युवाओं के बीच तक पहुंचाना। हमारे वरिष्ठों के द्वारा जो भी पार्टी की लाइन तय की जाती है उस पर खरा उतरना, युवाओं की सहभागिता को सुनिश्चित करना। बिल्कुल जिस तरीके से प्यार दिख रहा है आज युवा की टोली
जबलपुर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 33वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल मंगूभाई पटेल शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान 200 लोग ही कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं महामहिम राज्यपाल के विश्वविद्यालय पहुंचने पर प्रबंधन की सनातन काल से लेकर आज तक सारी बातें बताई, अत्यंत सराहनीय रहा। महामहिम ने कहा कि जो सिकिल सेल एनीमिया जिसको विश्वविद्यालय पहले ही ICMR के साथ MOU करके अनुबंध करके कार्य करना प्रारंभ कर। ग्वालियर में छोटे भाई की पत्नी से 18 साल से खिलवाड़ कर रहे जेठ को बहू की शिकायत पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस ने पति पर भी जेठ से जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनवाने का दबाव बनाए जाने को लेकर आरोप लगाते हुए इसके खिलाफ भी विदिशा की गंजबात सदर में नई कृषि उपज मंडी में चोरी, 20 कुंटल सोयाबीन पर चोरों ने किया हाथ साफ। इससे पहले भी हो चुकी है चोरी की वारदात। चोरों को शिकार व्यापारी खुद आर्थिक होने लगा है, तो आर्थिक परेशानी तो झेल नहीं पाएगा व्यापारी, तो इस तरह पर चौकी स्थापना का भी हमने बोला है। उन्होंने बोला है चौकी के लिए भी हम लिख के दिया हुआ हमारा, और उन्होंने जो बोला कि हम आज या कल से 2 अस्थायी मंडी प्रशासन की तरफ से और पुलिस की तरफ से। सोशल मीडिया पर एक युवक का कट्टा लहराते वीडियो वायरल। वीडियो ग्वालियर में दोस्त के साथ पार्टी का बताया जा रहा है। इसके बाद पुलिस ने क्राइम ब्रांच की एक टीम गठित कर जांच पड़ताल शुरू कर दी और आरोपियों की पहचान की जा रही है। खंडवा के गौरीकुंज सभागार में रोजगार दिवस के कार्यक्रम का आयोजन। यहां वन मंत्री डॉक्टर विजय शाह की मौजूदगी, खंडवा विधायक देवेंद्र वर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि और कलेक्टर मौजूद रहे। 7 दिनों का होम आइसोलेशन है। यदि पेशेंट को कोई सिम्टम लगातार 3 दिनों तक नहीं रहते हैं तो 7 दिनों के पश्चात 8वें दिन उनको होम आइसोलेशन से डिस्चार्ज किया जा सकता है। क्वारंटीन अभी एक घर में यदि बस स्टैंड पर बरसों से अतिक्रमण कर कब्जा जमाए हुए दुकानों पर नगर पालिका प्रशासन के द्वारा भारी पुलिस बल के साथ बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाया गया। नगर पालिका प्रशासन के आधुनिक सभी सुविधाओं से बस स्टैंड बनाने की कार्य योजना। ग्वालियर में ओमिक्रॉन का पहला मरीज मिला। इसकी पुष्टि DRDA की वायरोलॉजिकल लैब में कोरोना सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग जांच में हुई। एक सप्ताह पहले DRDA के एक वैज्ञानिक की चंडी में DRDA को सैंपल भिजवा देंगे और जीनोम सीक्वेंसिंग से जो है जो भी हमें वेरिएंट की जानकारी है वो प्राप्त कर लेंगे। आपके माध्यम से सभी लोगों से अपील है कि ओमिक्रॉन की इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा है, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, मास्क लगाएं। और उज्जैन में CSP पल्लवी शुक्ला की सराहनीय पहल। स्कूल पहुंचकर बच्चों को कोरोना वायरस और महिला संबंधित अपराधों से कराया अवगत। स्कूल के बच्चों को आज उज्जैन पुलिस द्वारा एक कोरोना से रिलेटेड जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें बच्चों को बताया गया कि स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करेंगे और मास्क लगाएंगे, क्योंकि कोरोना की। ग्वालियर में NSY की प्रदर्शन और पथराव को लेकर पुलिस का एक्शन। NSY के प्रदेश अध्यक्ष मंजिल त्रिपाठी सहित 15 नामजद और 200 अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज। बैंड्रा के नवा गांव में कन्या हाई स्कूल में लाइब्रेरी का शुभारंभ कार्यक्रम में अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य अर्चना पोर्टे, छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग के सदस्य उत्तम वासुदेव समेत मरवाही विधायक डॉक्टर के ग्रुप शामिल हुए।